मैं पढ़ रही हूँ ओशो को, और उनकी एक बहुत खूबसूरत 4 लाइनें। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक सम्राट था, उस सम्राट के दरबार में एक दिन एक आदमी आया। उस आदमी ने कहा, महाराज आपने सारी पृथ्वी जीत ली, लेकिन एक चीज़ की कमी है आपके पास। और तो राजा ने कहा कि कमी, कौन सी कमी, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं तो बेचैन हुआ जाता हूँ। मैं तो सोचता था कि सब कुछ मैंने जीत लिया है। तो उस आदमी ने कहा, आपके पास देवताओं के कपड़े नहीं हैं, मैं देवताओं के कपड़े आपके लिए ला सकता हूँ। सम्राट ने कहा, देवताओं के कपड़े तो मैंने नहीं देखे ना सुने, कैसे ले आओगे? तो उस आदमी ने कहा, वैसे तो लाने बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, पर मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तो उस राजा ने कहा, धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो तुम? उस आदमी ने कहा, सम्राटों को धोखा देना मुश्किल है, क्योंकि उनसे बड़े धोखेबाज ज़मीन पर दूसरे नहीं हो सकते। उनको धोखा कैसे दिया जा सकता है? डाकू को क्या लूटा जा सकता है? तो मैं गरीब आदमी आपको क्या धोखा दूंगा? फिर आप चाहें तो पहरा लगा दे, मुझे एक महल के भीतर बंद कर दे, महल के भीतर ही रहूँगा मैं, क्योंकि देवताओं के वहाँ जाने का रास्ता आंतरिक है, अंदर से ही है, इसलिए बाहर की कोई यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होंगे और 6 महीने लग जाएंगे। राजा ने कहा, 6 महीने? मैं तो सोचता था तू दिन 1-2 दिन में आ जाएगा। उसने कहा कि 1-2 दिन में? 1-2 दिन में नहीं, स्वर्ग में काम इतनी आसानी से नहीं होता, कोशिश मैं अपनी करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है। दरबारियों ने कहा, ये आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है, देवताओं के तो वस्त्र कभी किसी ने भी नहीं सुने। राजा ने कहा, लेकिन धोखा देकर ये जाएगा कहाँ? नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया और उस आदमी को महल में बंद कर दिया। वह रोज़ कभी करोड़, कभी 2 करोड़ रुपए मांगने लगा। 6 महीने में उसने अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए। लेकिन राजा ने कहा, कोई फिक्र नहीं, जाएगा कहाँ? तो तब तो शक की कोई बात न रही। ठीक 6 महीने पूरे हो गए, वह आदमी पेटी लेकर बाहर आ गया। उसने सैनिकों से कहा, मैं कपड़े ले आया हूँ, चलो महल की तरफ। तो तब तो शक की कोई बात न रही। सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी होगी, दूर दूर से लोग देखने आए थे, दूर दूर से राजा बुलाए गए थे, सेनापति बुलाए गए थे, बहुत लोग बुलाए गए थे। दरबार ऐसा सजा कि कभी न सजा होगा। वह आदमी पेटी लेकर जब उपस्थित हुआ तो राजा की हिम्मत में हिम्मत आई। अभी तक डरा हुआ था, अगर बेईमान न हुआ तो, पागल हुआ तो हम क्या करेंगे? अगर उसने कह दिया कि नहीं मिलते, लेकिन वह पेटी लेकर आ गया, तो राजा को विश्वास हो गया कि कपड़े मिल गए हैं। तो उस आदमी ने आकर पेटी रख दी और कहा, महाराज वस्त्र ले आए हों, आ जाइए आप, अपने वस्त्र आप निकाल दें, मैं आपको देवताओं के वस्त्र देता हूँ। पगड़ी लेकर राजा की उसने पेटी के अंदर डाल दी और पेटी के भीतर से क्या हाथ निकाल कर बाहर लाया। हाथ बिल्कुल खाली था उसका। उसने कहा, यह संभालिए, देवताओं की पगड़ी दिखाई पड़ती है ना आपको? क्योंकि देवताओं ने चलते वक्त कहा था कि ये कपड़े सिर्फ उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुए हो। पगड़ी थी ही नहीं, दिखाई बिल्कुल भी नहीं पड़ती, लेकिन एकदम से राजा को दिखाई पड़ने लगी। उस सम्राट ने कहा, क्यों नहीं दिखाई पड़ती? सम्राट लेकिन मन में सोचा, मेरा बाप धोखा दे गया, पगड़ी दिखाई तो मुझे नहीं पड़ती। लेकिन वह भीतर ही भीतर इस बात को उसने अंदर रखा। दरबारियों ने देखा, गर्दन बहुत ऊपर उठाई, आंखें साफ की, लेकिन पगड़ी थी नहीं। लेकिन सबको दिखने लगी। सब दरबारी आगे बढ़कर कहने लगे, महाराज ऐसी पगड़ी कभी ना देखी थी। कोई पीछे रह जाए तो कोई ये ना समझ ले कि इसको दिखाई नहीं पड़ती। सब एक दूसरे से आगे कहने लगे, ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि कहीं धीरे, कहीं तो किसी को शक न हो जाए कि ये आदमी धीरे बोल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको दिखाई ना पड़ रही हो। सबको यही डर था कि हम भी अपने बाप की औलाद हैं या नहीं है। जब सम्राट ने देखा कि सब दरबारियों को दिखाई पड़ रही है, तो उसने सोचा कि दिखाई पड़ती होगी जब इतने लोगों को दिख रही है। फिर एक ने यही सोचा कि हर बंदे ने यही सोचा कि मेरे में कुछ गड़बड़ है, भी दूसरे ने तो दिख रही है। मतलब यही है कि हम भीड़ के द्वारा संचालित होते हैं हमेशा। फिर उसने कहा कि पगड़ी पहन ली, कोट पहन लिया, जो नहीं था, कमीज पहन ली, जो नहीं थी, फिर धोती भी निकल गई, फिर आखिरी कपड़ा भी निकालने की नौबत आ गई। तब राजा गड़बड़ाया कि कहीं धोखा तो नहीं है, अन्यथा मैं नंगा खड़ा हो जाऊंगा। डरने लगा। तो उस आदमी ने कहा, हिचकिचाइए मत महाराज, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा, जल्दी से निकाल दीजिए। झूठ की यात्रा बहुत खतरनाक होती है। पहले कदम पर कोई रुक जाए तो रुक जाए, वरना बाद में रखना बहुत मुश्किल होता है। अब उसने भी सोचा कि इतनी दूर चली आए, अब इनकार करना तो आधे नंगे हो ही गए हैं, पिता भी गए और बहुत गड़बड़ है। अब जो कुछ होगा होगा। उसने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया, लेकिन सारा दरबार कह रहा कि महाराज धन्य है,
अद्भुत वस्त्र, दिव्य वस्त्र हैं। तो उसने हिम्मत की कि कोई फिक्र नहीं, नंगा मुझे खुद ही पता चल रहा है, मैं अपना नंगापन तो पहले ही देखता हूँ, इसमें क्या हर्जा है, चलेगा। लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था देवताओं के, और देवताओं से वस्त्र लाने वाले और देवताओं की खबर लाने वाले और देवताओं तक पहुंचाने वाले सब लोग बेईमान हैं। सबसे सावधान रहना। इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल है तो और देवताओं तक तो पहुंचना बहुत आसान है। आदमी को समझना मुश्किल है और स्वर्ग के नक्शे बनाए बैठे हो तुम लोग। बड़ौदा की जियोग्राफी का जिनको पता नहीं, वो स्वर्ग और नर्क की नक्शे बनाए बैठे। उस आदमी ने कहा महाराज, देवताओं ने चलते वक्त कहा था कि पहले दफ़ा पृथ्वी पर जा रहे हैं, ये वस्त्र इनकी शोभा यात्रा नगर में निकलनी चाहिए। जुलूस का डगरा जगह पूरा, रथ तैयार है, अगर आप रथ पर सवार हो जाए। लाखों लोग जन भीड़ लगाए खड़े हैं, उनकी आंखें तरस रही हैं कपड़ों को देख करने के लिए। राजा ने कहा क्या कहा? अब तक महल के भीतर थे, अपने ही लोग थे, महल के बाहर सड़कों पर। लेकिन उस आदमी ने धीरे से, घबराइए मत, जिस तरकीब से ये वस्त्र यहाँ सबको दिखाई पड़ रहे हैं उसी तरकीब से बाहर भी दिखेंगे सबको। आपके रथ के पहले डुंडी पिटवा दी जाएगी सारे नगर में कि वस्त्र सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुआ है। आप घबराइए मत, अब जो हो गया होगा, अब चलिए। राजा समझ तो गया कि वो बिल्कुल नंगा है, किसी को वस्त्र दिखाई पड़ ही नहीं रहे थे, लेकिन अब कोई अर्थ भी नहीं था। जाकर बैठ गया रथ पर। स्वर्ण सिंहासन रथ पर लगा था नंगा राजा और सोने के सिंहासन पर। और लेकिन नगर के लाखों लोगों को बस एकदम से उसके कपड़े दिखाई पड़ने लगे। वही लोग जो महल के भीतर थे वही महल के बाहर भी तो थे, वही आदमी, वही भीड़, सब उसके वस्त्रों की प्रशंसा करने लगे। कोई झंझट में पड़े। जब सारी भीड़ को दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति की हैसियत से अपने को कौन इनकार करे, कौन कहे कि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना बल जुटाने के लिए तो बहुत ताकतवर आत्मा चाहिए, इतना बल जुटाने के लिए बहुत धार्मिक व्यक्ति बनना पड़ता है, इतना बल जुटाने के लिए परमात्मा की आवाज़ चाहिए। कौन इतनी हिम्मत जुटाए, इतनी बड़ी भीड़। फिर मन में यह भी शक होता है कि जब इतने लोग कहते तो वो ठीक ही कहते होंगे, इतने लोग क्यों कहेंगे। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि इतने लोग अलग अलग उतनी ही हैसियत के हैं जितनी हैसियत का कि मैं हूँ। ये इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं, ये एक एक आदमी ही है आखिर में। मेरे जैसा मैं कमज़ोर हूँ वैसे ही ये लोग भी कमज़ोर हैं। यह भी भीड़ से डर रहा है और भीड़ इससे डर रही है। जिससे हम डर रहे हैं वह कहीं है ही नहीं। एक एक आदमी का समूह खड़ा हुआ और सब भीड़ से डरे हुए हैं। एक एक आदमी से ग्रुप बनता है, भीड़ बनती है और सब भीड़ से ही डरते हैं। लोग अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ आए थे, लाए नहीं थे भीड़ में, क्योंकि बच्चों का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि बच्चे तो कह देंगे कि राजा नंगा है। बच्चों का क्या विश्वास है, बच्चों को बिगाड़ने में वक्त लग जाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब इंतज़ाम करो, फिर भी बड़ी मुश्किल से बिगड़ पाते हैं। एकदम आसान नहीं है बिगाड़ देना। छोटे छोटे बच्चों को कोई नहीं ला था, लेकिन कुछ बच्चे बहुत शैतान थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी माताओं की वजह से पिताओं को उनसे लड़ना पड़ता था, उनको लाना पड़ा। वे कंधों पर सवार होकर आए थे। उन बच्चों ने देखते ही कहा, अरे राजा तो नंगा है। उनके बाप ने कहा, चुप नादान, अभी तुझे कुछ अनुभव नहीं है इसलिए नंगा दिखाई पड़ रहा है। ये बातें बहुत गहरे अनुभव की हैं। अनुभव तुम्हें नहीं पता, अभी जब उम्र तेरी बढ़ेगी तुझे दिखाई पड़ने लगेगी। यह उम्र से आता है ज्ञान। और बहुत सुंदर दो लाइनें कि उम्र से दुनिया में कभी कोई ज्ञान नहीं आया है। उम्र के भरोसे मत बैठे रहना। उम्र से बेईमानी आती है, चालाकी आती है, उम्र से ज्ञान कभी भी नहीं आता। लेकिन सब चालाक लोग यही कहते हैं कि उम्र से ज्ञान आता है। फिर बेटे कहने लगे, आप कहते हैं चलो आपको दिखाई पड़ ही रहे होंगे। फिर हाँ, हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पिताओं ने कहा, बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं, हम अपने ही बाप से पैदा हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें दिखाई ना पड़े। और तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो, भोले हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जिन बच्चों को सत्य दिखाई पड़ा था उन्हें भीड़ के भय का कोई पता नहीं था, इसलिए दिखाई पड़ा था। बड़े होंगे, भीड़ से भयभीत होंगे, फिर उनको भी वस्त्र दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये भीड़ डराए हुए हैं चारों तरफ से एक एक आदमी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बाजार में जीसस खड़े थे तो उनको कुछ लोग उनसे पूछने लगे कि तुम्हारे स्वर्ग के रास्ते में
तुम्हारे परमात्मा के दर्शन को कौन उपलब्ध हो सकता था। तो जीसस ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी और एक छोटे से बच्चे को उठाकर ऊपर कर दिया और कहा था कि जो इस बच्चे की तरह होगा। क्या मतलब रहा होगा इस बात का? क्या साइज छोटी होगी जो ईश्वर के राज्य में चले जाएंगे, कि उम्र कम होगी तो ईश्वर के राज्य में चले जाएंगे? नहीं। क्या बच्चे मर जाएंगे तो परमात्मा के राज्य में चले जाएं? नहीं, जो बच्चों की तरह होंगे। इसका मतलब है कि जो भीड़ से भयभीत नहीं, जो सीधे हैं, साफ हैं, जिन्हें जो दिखता वही कहते हैं, जिन्हें जो दिखता है कहते हैं, जो नहीं दिखता वो नहीं कहते, जो झूठ को मान लेने को राजी नहीं है, वे ही बच्चों की तरह होंगे। बच्चे नहीं, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह मतलब है कि बच्चे अकेले हैं, बच्चे इंडिविजुअल हैं, बच्चों को भीड़ से कोई मतलब नहीं। अभी भीड़ की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, अभी भीड़ का उन्हें पता भी नहीं है कि भीड़ है। और भीड़ बहुत अद्भुत चीज़ है, उसकी अनजान ताकतें चारों तरफ से जकड़े हुए आदमियों को।